जो बाइडेन के सहायक कर्ट कैम्पबेल की बड़ी चेतावनी। चीन प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है दबदबा। पैसिफिक ओशियन में चीन के इस रुख से कई देशों की चिंता बढ़ गई है। प्रशांत द्वीप समूह की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, यह अमेरिका ने कहा है। तो इंडो पैसिफिक में एक बार फिर चीन अपना दखल बढ़ाते हुए अब समझना जरूरी है इंडो पैसिफिक में चीन की इस दखल के मायने क्या हैं। चर्चा करें उससे पहले बड़ी डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि पिछले कई सालों से चीन प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बढ़ाता जा रहा है और चीन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूरे क्षेत्र के देशों में भी चिंता लगातार बढ़ रही है। जब प्रशांत द्वीप समूह की बात आती है तो अमेरिका को कई मापदंडों से भी इसे देखना पड़ता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और लचीला बुनियादी ढांचा मापदंडों में से एक ही बताया जा रहा है। और इस बीच जलवायु परिवर्तन भी सुरक्षा के साथ किस तरीके से बड़ा मुद्दा बनकर जुड़ा हुआ है, ये अहम सवाल है। अब प्रशांत देशों की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने वाले बुनियादी ढांचे पर ध्यान किस तरीके से दिया जाना जरूरी है। प्रशांत क्षेत्र में किसी भी निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो ये बड़े इनपुट हम आपको बता रहे हैं और उस लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अंजलि ये समझना जरूरी है कि इस खबर के मायने क्या है। बिल्कुल अनुराग सर, चीन हर मामले में दखल करता है और विस्तारवादी नीति के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक में चीन का दखल है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये वाकई में चिंता का विषय है अगर ड्रैगन यहाँ पर दखल अंदाजी करने को तैयार है तो? बिल्कुल ये चिंता का विषय है, लेकिन इसकी नीति ये है कि वो वर्ल्ड डोमिनेंस में अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है। तो इसी चीज़ को अगर आपने जैसे पनडुब्बी के तहत देखा कि वो एक्सटेंड करके एक बयान दे रहा है जिसमें कि 30,000 किलोमीटर तक का बात करते हैं, तो उनका एम ये है कि वो इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना केवल वो उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, बस उसके ऊपर नज़र भी रखना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सबमरीन की बात करते हैं, ये दो तरह से यूज़ करना चाहेंगे। कल अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस जोन में इसको अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं कि जब अमेरिका के कुछ युद्ध पोत उसके नज़दीक आ जाएंगे तो अगर पीछे से उनको कोई हमला करने की कोशिश की जाए तो इस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। शुक्ला की चीन हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है और वो सबमरीन उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा अलग वे में लेके जाऊंगा। प्रोफेसर भारद्वाज, मुझे ये समझाइए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ताइवान और चीन आमने सामने है, अमेरिका ताइवान के साथ है, लेकिन वो छोटे देश जो चीन के विस्तारवादी रवैये से बहुत परेशान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, ये तमाम जो देश हैं, इनकी क्या वहां पर भूमिका रहेगी? और जिस तरह से अमेरिका से इन देशों की नजदीकी बढ़ी है, क्या चीन के लिए इतना आसान होगा इंडो पैसिफिक पर इस तरह से एक छत राज करना? देखिए, दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो ट्रेडिशनल अलाय है जो अमेरिका के रहे हैं, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है, आपने जिनको इंडिकेट किया, वो सब एक बात पे सहमत है अमेरिका के साथ कि जो हमारा फ्री नेविगेशनल राइट है, जो साउथ चाइना सी में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वियतनाम भी आज अमेरिका के साथ है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी में आप वियतनाम इन्वेस्टमेंट कर रहा है साउथ चाइना सी में। तो इससे चीन का जो आक्रांता की नीति है, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, सान्या में न्यूक्लियर सबमरीन रख दिया है, और जो 9 डैश लाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब मिलके ऑटोमेटिकली नेचुरली चाइना के खिलाफ खड़ा करते हैं और अमेरिका उसको जो भारद्वाज सर, ऐसे में स्टेटमेंट देखिए ना, अमेरिका के अगर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से फिजी के अपने दौरे पर यह कहा जाता है कि अब हमारा भी इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और वो अमेरिका के इंटरेस्ट की बात ऐसे समय में करते हैं जब शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा असीमित रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी ऐलान होते हैं। तो मेरा सवाल पांडे सर यहाँ पर यही है ना कि अमेरिका का इतना इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट आना क्या दर्शाता है? देखिए, ऑकस का जिक्र आपने जरूर सुना होगा। जिस प्रकार से ऑकस का लेटरल बनाया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि चीन का जो विस्तारवादी नीति है उस पर एक रोक लगाई जाए। और एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि पिछले क्वाड सम्मेलन में जो हुआ उसमें 14 देशों का एक इकोनॉमिक फोरम बना है। उसका उद्देश्य ये है कि ये वही देश हैं जो इंडो पैसिफिक में है, और इनके बीच में जो व्यापारिक आदान प्रदान होगा और वैश्विक आदान प्रदान की वजह से इनके बीच में जो घनिष्ठता आएगी, तो निश्चित रूप से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और निश्चित रूप से जब एक साथ ये लोग आएंगे तो चीन के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है कि ये सभी देश उनके खिलाफ हैं, क्योंकि 14 देशों के साथ सीमा के विवाद चल रहे हैं चीन के साथ, क्योंकि विस्तार विधि उसकी नीति रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम चीन को वो करने दो चाहता है जो, क्योंकि उससे शांति स्थापित नहीं होगी, अशांति की संभावना बढ़ती जा रही है।